जब भी हम नक्सली शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? घना जंगल और उस जंगल में AK-47 थामे एक आदिवासी नौजवान। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या है कि आदिवासी ही इस नक्सल आंदोलन का चेहरा बने? क्या ये सिर्फ गरीबी और लाचारी की कहानी है, या फिर सिस्टम की कोई ऐसी मार है जो इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो इस आदिवासी नक्सल सवाल की पड़ताल में सबसे पहले हमें उस आम धारणा को तोड़ना होगा जो हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। देखिए, हमें लगता है कि ये लड़ाई सरकार और विद्रोहियों के बीच की है, लेकिन असलियत बहुत अजीब है। इस लड़ाई में मरने वाला भी आदिवासी है और मारने वाला भी आदिवासी। मतलब एक तरफ जंगल में हथियार उठाए आदिवासी हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं से लड़ने वाले सुरक्षा बलों में आदिवासी जवान भी हैं। असल में आदिवासी ही आदिवासियों से लड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। अब तक पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ें हुई हैं, उनमें 12,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन मारे गए लोगों में से सोचिए 80 से 85% सिर्फ और सिर्फ आदिवासी थे। ये एक आंकड़ा ही पूरी कहानी को पलट देता है। और ये सिलसिला सिर्फ मरने वालों तक ही नहीं रुका है। जो लोग गिरफ्तार हुए या जिन्होंने सरेंडर किया, उनमें भी 90% से ज्यादा आदिवासी हैं। और तो और हिडमा, गणपति, प्रयाग, मांझी, ये जितने भी बड़े नक्सली कमांडर रहे हैं, सब के सब आदिवासी समाज से ही आते थे। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जो आदिवासी अपनी शांति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आखिर हथियार उठाए ही क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 100 साल पीछे। देखिए, इसकी जड़ें ना 1995 से 1914 के बीच पड़ती हैं, जब अंग्रेजों ने गैर आदिवासियों को आदिवासी जमीनें खरीदने की इजाजत दे दी। फिर देश आजाद हुआ, पर आदिवासियों के लिए कुछ खास बदला नहीं। 1950 से लेकर आज तक माइनिंग, डैम्स, इंडस्ट्री, इन सब के नाम पर 2 करोड़ 60 लाख लोगों को अपनी जगह से हटाया गया। और उनमें से आधे से ज्यादा कौन थे? आदिवासी। और इसका नतीजा आज हमारे सामने है। झारखंड में करीब 58% आदिवासी या तो भूमिहीन हैं या फिर बहुत छोटी जमीन के मालिक हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। 42% आदिवासी परिवारों के पास अपनी जमीन है ही नहीं। तो सवाल ये है कि आजादी के बाद भी ये सिलसिला रुका क्यों नहीं, बल्कि और तेज क्यों हो गया? इसका जवाब छिपा है हमारे सिस्टम की नाकामी में। झारखंड के एक विधायक हैं राजेश कश्यप। वो एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं। जब उनके जल, जंगल और जमीन पर हमला होता है तो आदिवासी हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? झारखंड में ना एक शब्द इस्तेमाल होता है, दिकू। दिकू मतलब कोई भी बाहरी इंसान जो आकर उन्हें परेशान करे, जिससे वो दूर रहना चाहते हैं। अब सोचिए, जब सरकार और पूरा सिस्टम ही दिकू जैसा बर्ताव करने लगे, तो वो बेचारे मदद के लिए जाएं तो जाएं कहां? एक और विधायक हैं जयराम महतो। वो तो इसे और भी खुलकर कहते हैं। उनका मानना है कि ये लड़ाई असल में उद्योगपतियों की है, वो जो जंगलों के अंदर छिपे रिसोर्सेज को चाहते हैं। और पुलिस हो या नक्सली, दोनों तरफ के लोग बस मोहरे बनकर रह गए हैं। और जो विकास के बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ? जरा जमीनी हकीकत देखिए। बस्तर के 42% स्कूलों में परमानेंट टीचर ही नहीं है। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 18 डॉक्टर। और नौकरियों में कोटा तो है 20-30% का, पर असल में भर्ती होती है सिर्फ 4 से 8%। ये है विकास की असलियत। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से 2 रास्ते दिखते हैं, इस मसले को सुलझाने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके। एक तरफ है सरकार का नजरिया, जिसका सीधा सा लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक बल प्रयोग करके नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देना। और दूसरी तरफ एक अलग सोच है। ये सोच कहती है कि लड़ाई का अंत गोलियों से नहीं, विकास से होगा। जब गांव तक अच्छे स्कूल पहुंचेंगे, अस्पताल पहुंचेंगे, जब उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए बंदूकें खामोश हो भी गईं, तो क्या वो विचारधारा भी खत्म हो जाएगी जिसने इन बंदूकों को उठाया था? शायद नहीं। तो आखिर में ये पूरा मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता। ये सवाल है नागरिकता का, ये सवाल है सम्मान का। हमें ये सोचना होगा कि आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी क्या हमने आदिवासियों को एक नागरिक के तौर पर देखा है जिसे अधिकार मिलने चाहिए, या फिर सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह जिसे किसी भी तरह सॉल्व करना है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है, समस्या या नागरिक। कहते हैं
जिस दिन उनका जंगल लौटेगा, उनकी जमीन लौटेगी और उनका सम्मान लौटेगा, शायद उसी दिन ये बंदूकें भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी।